राधे राधे। एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बच्चा कि जेई मेंस के एग्जाम में एक टॉपिक होता है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं होता है, लेकिन उस टॉपिक से आपके 20 नंबर इन्फ्लुएंस होते हैं। और उस टॉपिक का नाम है कॉन्फिडेंस, जो कि 20 नंबर के बराबर होता है। अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है तो उसने जितनी पढ़ाई की है उस पढ़ाई से 20 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर ले जाएगा। और अगर बहुत पढ़ा हुआ बंदा है और वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा तो भैया उसके 20 नंबर तो छोड़ो, मुझे लगता है 30-40 नंबर वो डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। क्योंकि बच्चा कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता है ना, तो वो सवाल ही अटेम्प्ट करने में डरता है। मैं यही बढ़ाने आया हूं, इसीलिए मैं एग्जाम से एक दिन पहले ये वीडियो डाल रहा हूं, ताकि तुम सभी देखो और तुम्हारे 20 नंबर इंक्रीज हो जाए। क्योंकि सिलेबस में ये टर्म नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्टली इससे 20 नंबर इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये खास तरीके के बच्चे के लिए जिन्होंने पढ़ाई की है लेकिन पढ़ने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और एग्जाम से पहले बच्चा अगर कोई सोच रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, वो बहुत गलत सोच रहा है। भले ही तुमने रैंडम पढ़ाई की हो, रिटेन नहीं हुआ हो, रिवीजन नहीं करा हो, टेस्ट नहीं दिया हो, लेकिन तुम उस टेक्स्ट के थ्रू गए हो जिसे हम पढ़ाई कहते हैं। तुमने सिलेबस को अपनी आंखों के सामने से गुजारा है। तो हम उस बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे कि तुमने अपने सामने से अगर सिलेबस को गुजारा है तो भैया तुम काफी हो, इस वीडियो को देखने के लायक तुम हो। और तुम्हें तो पता है मेरी क्रेडिबिलिटी कि मैं यूं ही कोई भी बात नहीं करता। तो आज बात करेंगे कि इसको कैसे बढ़ाएं। तेजी से बात करेंगे, बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, ठीक है? क्योंकि ये अगर बढ़ गया 20 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जो बच्चे कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे थे वो कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे। कोई 120-30 पे फंसे हुए थे 150 तक आ जाएंगे, कोई 150 पे थे तो 170 पे आ जाएंगे। 200 के बाद वाले को तो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, उनको तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है लो कॉन्फिडेंस बिकॉज नो स्टडी, उन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है। यह प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये प्रॉब्लम उसके साथ आती है जिनको 2 साल तैयारी के दिए जाते हैं और पहले साल के 6-7 महीने में उन्होंने 11th बर्बाद किया, पढ़ाई नहीं की, तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एग्जाम क्रैक होगा या नहीं। तुम्हारे साथ ये वाला कंडीशन है कि लो कॉन्फिडेंस इवन आफ्टर स्टडिंग, तुमने बहुत सारी पढ़ाई की है बट शायद टेस्ट ना दिए हो, शायद दिमाग में रिटेंशन ना हो, इन सब चीज की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि एग्जाम में वो निकल पाएगा या नहीं जो मैंने पढ़ाई की है। तो उन बच्चों से मैं बात करने वाला हूं और तुम में से 99% बच्चे वो हैं। एक स्पेशल केस होता है, कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी कॉन्फिडेंट, तो इनकी तो बात ही क्या करनी, ये मस्त मौला इंसान है, इनसे बात मैं नहीं करने वाला। अगले बात पे चलते हैं कि ये ग्राफ हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कॉन्फिडेंस और स्टडी का रिश्ता क्या है। हमें 2 साल का समय दिया जाता है और हमें 2 साल में ऐसे सिलेबस कवर करना होता है। और इस तरफ होता है कॉन्फिडेंस। वो बच्चा जो एकदम कम स्टडी करता है वो सबसे टॉप के कॉन्फिडेंस पे होता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि मुझे क्या और स्टडी करना है, मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा। वो बात है ना कि एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट से ज्यादा कॉन्फिडेंट वो बंदा होता है जिसने एरोप्लेन उड़ाने के बारे में किताब पढ़ रखी है। तो कॉन्फिडेंस का ये ग्राफ होता है कि स्टार्टिंग में बंदा जो है ना वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है जब 3-4 सवाल कर लेता है। तुम भी अगर कॉन्फिडेंस बहुत लो है ना तो 3-4 सवाल हो जाएंगे ना तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, और वहीं 20 सवाल अगर लगा दोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होना चालू होगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि क्या और सीखना है। तो उसी तरीके से कॉन्फिडेंस का ग्राफ डाउन जाता है, बीच में आते हुए एकदम डाउन होता है। तो जिसको एकदम लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि तुम आधे रास्ते आ चुके हो। क्योंकि यही वो जगह है जहां से तुम्हारा कॉन्फिडेंस उठना चालू होगा, रुकना नहीं। अगर तुम एकदम लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो ये तो 2 चीजों की गुड न्यूज है। एक तो तुम आधे सिलेबस के साथ इस एग्जाम में जा रहे हो, दूसरा सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल वाले अटेम्प्ट में तुम्हारी बहुत मदद होने वाली है। और जैसे ही तुम आओगे एग्जाम देकर के फर्स्ट अटेम्प्ट वाला, मैं बताता हूं कि मैं तुम्हारा उंगली पकड़ने वाला हूं, और उंगली पकड़ के हम जब साथ चलेंगे तो भैया मेरे लिए तो रास्ता आसान होगा तुम्हें ले जाना, क्योंकि यहां से तुम रसगुल्ले वाले यात्रा पे जाने वाले हो। तो ये चीज तुम्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस पीक पर कब होता है, जब बच्चा बहुत थोड़ा सा जानता है। तो जो बच्चे बहुत एकदम फूले हुए हैं ना कि मेरा 300 में 350 नंबर आ जाएगा, उनको थोड़ा समझदार, थोड़ा खबरदार होने की जरूरत है। बाकी जो थोड़े डाउन से महसूस कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उन्होंने पढ़ाई की है, तो उन्हें पता है कि क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ ये पता नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा, हमें उसके अलावा और एक चीज पता चलती है कि हमें बाकी क्या पढ़ना है।
वो मैंने फ्रंटियर ऑफ इग्नोरेंस बताया था ना, इसमें भी मैं चर्चा करूंगा कि क्यों ऐसा होता है कि शुरुआत में बंदे का कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, लेकिन और पढ़ने के साथ हमारा कॉन्फिडेंस तो और बढ़ना चाहिए, लेकिन डाउन क्यों कर जाता है। ठीक है, और एक बात गौर करना कि जब तुम पूरी पढ़ाई कर लोगे तब भी जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा ना, वो इससे तो कम ही है। तो बच के रहना, इस वाले स्टेज पे मत आना। ठीक है, इस वाले स्टेज पे हमें जाना है और हम पहुंचेंगे। यहां पर भी हो तो तुम इस एरिया वाले बच्चे से तो आगे ही हो। इतने आगे हो, तुम अपने सामने किसी कॉन्फिडेंट बंदे को देख के घबराना बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जनरली ग्राफ होता है, साइंटिफिक ग्राफ है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बच्चा, मैंने बताया था ना फ्रंटियर ऑफ इग्नोरेंस, जल्दी से एक बार फिर से बता देता हूं कि हम जो पढ़ते हैं, आवर कॉन्फिडेंस डोंट डिपेंड अपॉन व्हाट वी नो, रेदर इट डिपेंड अपॉन व्हाट वी नो दैट वी डोंट नो। हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम क्या जानते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या जानते हैं कि हम नहीं जानते। अगर तुम्हें यह पता है कि तुम जो नहीं जानते हो वो इतना बड़ा है तो तुम लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो नहीं जानते हो वो इतना सा है, बस थोड़ा सा बचा रह गया, तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तुम्हें लगेगा कि इतना सिलेबस था, इतना मैंने जान लिया, इतना सा बचा हुआ है। तो ये कहानी होती है कि हम क्या नहीं जानते। और हमें कैसे पता चलता है कि हम क्या नहीं जानते हैं, वो इस बात से पता चलता है कि हम क्या जानते हैं। ये ग्राफ तुम्हें समझाएगा फ्रंटियर ऑफ इग्नोरेंस। हम बचपन में जब सीखते हैं कोई चीज तो इस तरीके से सीखते हैं कि मान लो हमें कोई ABCD दी गई सीखने को, बच्चा मैंने पहले भी बता रखा है बालकों को जो मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, ABCD दी गई, तो जैसे ही हमने ABCD देख लिया तो हमारे सामने एक नया खिड़की खुलता है इग्नोरेंस का, कि हम क्या नहीं जानते। तो हमें फर्स्ट खिड़की में दिखता है कि सोलो हम वर्ड्स नहीं जानते, एप्पल, बॉय, कैट, ये हम नहीं जानते। तो हमें इग्नोरेंस में क्या क्या पता चलता है कि एप्पल नहीं जानते, बॉय नहीं जानते, कैट नहीं जानते। तो हम और आगे बढ़ते हैं, और जब हम एप्पल, बॉय, कैट जान लेते हैं तो हमारे सामने और बड़ी खिड़की खुलती है इग्नोरेंस की, कि हमें और क्या नहीं पता। तो हमारे सामने आते हैं कि हमें तो 1,00,000 सेंटेंस नहीं पता। अब हम 1,00,000 सेंटेंस की तरफ भागते हैं तो और बड़ा खिड़की खुलता है इग्नोरेंस का, कि हमें तो पैराग्राफ लिखने सीखने हैं, और पैराग्राफ की तो अनगिनत संख्या हो सकती है। उसी तरीके से जेई के सिलेबस वाले बच्चों को यही जो मृग तृष्णा है, इल्यूजन है, वो फंसाता है। जो बच्चा एकदम शुरुआती स्टेज पे होता है ना, उसको लगता है बस एप्पल, बॉय, कैट ही तो नहीं पता है, बाकी तो मुझे सब आता ही है, क्योंकि इतना वो देख ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी आंखें उतनी दूर जा ही नहीं पाती। तो ये वाला बंदा सबसे कॉन्फिडेंट दिखेगा, जबकि यहां पे ये बंदा इतनी सारी चीजें जानता है फिर भी उसे पता है कि मैं इतनी सारी चीजें नहीं जानता, तो ये लेस कॉन्फिडेंट फील करता है इसके कंपैरिजन में। और ये कॉन्फिडेंट है तो ये अपने पोटेंशियल से 20 मार्क्स ज्यादा ले आएगा, और ये ज्यादा जानते हुए भी अगर लेस कॉन्फिडेंट हो जाता है तो ये अपने पोटेंशियल से 20 मार्क्स कम ले आएगा, और इवेंचुअली कम जानने वाले के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। नहीं, तुम्हारे मन में तुम्हें ये साइंस जाननी जरूरी है, और इसी बात को जान करके तुम्हें कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा, और तुम कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो अपने पोटेंशियल से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर के आ जाओगे। ये मेरी बात याद रखना, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ खेलोगे ऊपर वाला भी साथ देगा, समझे। बाकी कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्यों नहीं आता, शुरुआत वाले को क्यों ज्यादा आता है, बीच वाले को क्यों कम आता है, फिर जब आप पूरी पढ़ाई करने लगोगे तो आप ज्यादा जानोगे, और इधर वाला इग्नोरेंस वाला खिड़की छोटी होती जाएगी, और एक फाइनल ऐसा सर्कल आएगा जब आप सब कुछ जान जाओगे। और जेईई के सिलेबस में ये कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे आप फिर एक फुलफिलमेंट वाली कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी इससे कम होगी, क्योंकि हमने ग्राफ में देखा ना, कि भैया देखो यहां पे जो कॉन्फिडेंस है वो इससे कम है, और होता है ऐसा। आगे बढ़ते हैं कि हम भैया कॉन्फिडेंस इंस्टेंट बढ़ाने को एक्शनेबल क्या है, क्या कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या है। पहला चीज है कि व्हेन यू आर फीलिंग लेस कॉन्फिडेंस इवन आफ्टर स्टडिंग, स्माइल बिकॉज यू आर गोइंग करेक्ट। ये पहला स्टेटमेंट का जान लेना ही तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस की दवाई की तरह काम करेगा, कि तुम अगर लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो भैया सही रास्ते पे हो। ग्राफ याद करना, ग्राफ दिमाग में बिठाए रखना। ठीक है, तुम आगे हो उन बच्चों से जो बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तुम देखते होगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ना, उन्हें चिल रहते हैं, अरे हो जाएगा एग्जाम। जो आधे दूर में होते हैं ना, वो घबराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो द फैक्ट दैट IIT डजंट चूज बेस्ट, इट जस्ट चूजेस बेटर देन अदर्स। अब पहले वाले स्टेटमेंट से तुम्हें यह पता चल गया कि तुम बेटर हो उनसे जो बहुत ज्यादा हाइपर कॉन्फिडेंट है, और दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारे लिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि IIT बेस्ट को नहीं चुनती,
बस बेटर देन अदर्स को चुनती है। तो तुम्हें सब जानने को जरूरी नहीं है, तुम्हें बस बाकियों से ज्यादा जानना जरूरी है। अगर पूरी दुनिया में सबके 1 मार्क आ रहे हैं और तुम्हारे 2 मार्क्स आ गए तो तुम IIT जेईई एडवांस टॉप कर जाओगे, जेईई मेंस टॉप कर जाओगे। और बाकी तुम्हें जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखेंगे और तुम्हारा लो जितना कॉन्फिडेंस दिखेगा, भैया तुम समझना सही रास्ते पे हो, और 2 नंबर तुम्हारे आने वाले हैं अगर बाकियों के 1 आने वाले हैं तो। दूसरा फैक्ट तुम्हारा जानना कि IIT बेटर को चुनती है, बेस्ट को नहीं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तीसरा, एक्शनेबल क्या है? कॉन्फिडेंस विल नेवर कम बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट्स द रिजल्ट ऑफ रिटेंशन। तुम पूरे के पूरे सिलेबस को समझ जाते हो, लेकिन रूम में बैठते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मैंने समझा तो, लेकिन दिमाग में याद नहीं है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने उन बच्चों को सॉल्यूशन दिया था कल वाले शॉर्ट्स में कि भैया तुम अपने आंखों के सामने से शॉर्ट नोट्स को गुजारना चालू करो, क्योंकि पढ़ा तुमने सब है, मुझे पता है ना, पढ़ा तुमने सब है, एटलीस्ट 60% पढ़ा होगा। उसको रिटेन करना दिमाग में अब तुम्हारे हाथ में है, और उससे कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि भैया मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि 20-25 नंबर पे खड़े थे और 10-12 दिनों में 90-90 नंबर लेकर के आ जाते हैं। ज्यादा बड़ा तो जंप नहीं देखा मैंने 10-12 दिनों में, लेकिन इतने 100 पे थे 140 तक पहुंच जाते हैं। वो सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने जो पढ़ा था, उन्हें लग रहा था कि उन्होंने रिटेन नहीं किया, वो रिटेन हो जाता है। तो एक्शनेबल ये है कि शॉर्ट नोट्स वाले देख करके चले जाना, जल्दी 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 अपने आंखों के सामने से गुजार लेना। बाकी ये 2 फैक्ट जितना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे उतना कुछ नहीं बढ़ाएगा। और ये मैं ऐसे मैनिपुलेट करने को नहीं कर रहा, यही वास्तविकता है। तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूं, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं यार इतनी आसानी से कैसे हो सकता है। अरे पगले, तू अपने आप को इतना अंडरएस्टिमेट क्यों करता है यार? तुमने पढ़ाई की है, तुम बस लेस कॉन्फिडेंट इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुमने मन में अपना स्टैंडर्ड ऐसा बना रखा है ऊंचा कि इन भगवान लोगों का IITs में होता होगा। अरे नहीं, आराम से, तुम अच्छा कर चुके हो, ये साइंस जानो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और भैया 20 मार्क्स ले जाओ। आपने यहां तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ट्रू लिसनर हो। मुझे अच्छा लगता है जब सच्चे लोग मुझे सुनते हैं, क्योंकि मेरे सुनने वाले ही सच्चे हैं, नहीं तो मुझे वो सारी चीजें पता है जिससे मैं तुम्हें हुक करके अपने तक बांध सकूं। क्या मुझे नहीं पता होगा कि 2 दिनों में तुम्हें 100% कैसे ले आऊं, ये कैसे बोलना है, पता है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा प्रैक्टिकल एडवाइस देने की कोशिश करता हूं। इसलिए शायद तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और तुम मेरे साथ खड़े हो, और इस खड़े रहने के लिए मैं दिल से तुम्हें थैंक यू कहता हूं। जल्दी से जाओ, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस डाउन करने ही मत देना। रैंडम इंसान से तो बात ही मत करना, अरे गहरे किसी से नहीं बात करना। तुम्हारा एग्जाम है, कमरे में बंद रहो, पढ़ाई करो, जाओ एग्जाम देने, और जल्दी से आओ और दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी हम शुरू करते हैं। राधे राधे।